आज मामला मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है। गुरुद्वारा बाला साहिब जो सराय काले खां के पास है, इस हॉस्पिटल का कम से कम 10 साल मैंने लड़ाई लड़ी। उस टाइम जो मौजूदा प्रधान थे परमजीत सिंह सरना, उन्होंने इस हॉस्पिटल को जो 400 बेड का बनना था, मणिपाल ग्रुप और BL कपूर को लीज पर दे दिया था। उस टाइम अकाली दल बादल जो था वो गुरुद्वारा कमेटी में नहीं था। जब चुनाव आए, सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने लगातार पूरे चुनाव के दौरान लोगों के सामने, सिख संगत के सामने एक बात कही कि अगर हम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में आए, सबसे पहले ये जो 400 बेड का हॉस्पिटल है इसको हम चलाएंगे। जो सरना के ऊपर मैंने 420 और दूसरी धाराओं के ऊपर केस बनवाए, इसको हम जेल की सलाखों में लेके जाएंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो जगह है 7.5 एकड़ में हमने हॉस्पिटल जो बनाया, ये जगह हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने और उस टाइम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जगमोहन जी ने और गवर्नर विजय कपूर ने ये फैसला किया कि ये गरीबों के लिए जो अस्पताल है की जगह वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दी जाए। और वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो वो एक बात कहते हैं, अरदास मत्था टेकने, श्री हर कृष्ण त्याइये जिस जिठे सब दुख जाए। वहाँ पर लोग अपने दुख दूर करने के लिए आते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो वहाँ पे श्री हरकृष्ण महाराज का दाह संस्कार हुआ था। दोनों जो खालसा की माँ हैं, माता सुंदर कौर और माता दूसरी, एक मिनट, माता सुंदर कौर, माता दूसरी माता कह रही थी, माता सुंदर, माता साहब कौर, वहाँ पे अंगीठा है। हमने लड़ाई लड़ने के बाद ये जो हॉस्पिटल है आज खंडर का रूप धारण किया हुआ है। जब हमारी कमेटी सत्ता में आ गई, इन्होंने आते सार कहा अब हम इस हॉस्पिटल को चालू करेंगे। मैं कहता हूँ इतनी शर्म की बात है, जिस प्रकाश सिंह बादल ने लोगों के सामने और सुखबीर बादल ने लोगों के सामने ये बात कही कि हम आए तो इस अस्पताल को हम चालू कर देंगे, मगर आज 6 साल और 5 महीने हो गए। आज जो सत्ता पे काबिज है मनजिंदर सिंह सरसा, अब इनसे आप पूछिए कि आप अस्पताल को चालू क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? क्या ये हॉस्पिटल किसी को देना चाहते हैं? जो उस टाइम सरने ने भी ऐसा किया था, जब किया गया तो हम कोर्ट में चले गए थे। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उसके बाद ये साईं मंदिर वाले वो चलाते हैं, श्रोमणी कमेटी चलाती है अस्पताल, उसके बाद राधा स्वामी चलाते हैं। और आप ये होली फैमिली देखिए, होली फैमिली जो हॉस्पिटल था वो एक ट्रस्ट था। ईसाई धर्म ने उस अस्पताल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जहाँ पे 50 कमरे थे। हम इनको बार बार कह रहे हैं भाई इसको आप 100 बेड का चालू करो, 50 बेड का एक और वहाँ पे हॉस्पिटल है। एक तो ये बड़ा है जो खंडर बना हुआ है, एक और छोटा हॉस्पिटल है 50 बेड का। हमने कहा कि इसको आप इसी में कर दो। और सबसे गलत बात ये हुई, जब किसी की दिमाग की उपज ख़त्म हो जाती है तो वो ये ऐसे गलत काम करने शुरू कर देता है। इन्होंने 6 महीने पहले बाबा बचन सिंह जी के पास सारे मेंबर, कमेटी के मेंबर और साथ में ये मुझे लेकर गए। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी
अब ये अस्पताल की कार सेवा आप हर आराम कर दीजिए और ये 60 लाख का चेक आपको 20 दिन के बाद मिल जाएगा और आप इसको 6 महीने 7 महीने में इसको बना दो। डॉक्टर भी की टीम आपके पास आएगी, पैसा आपको संगत देगी और आप इसको फटाफट चालू करवाओ। इतना मुझे आज दुख लग रहा है कि 4 महीने बाद बाबा जी ने कार सेवा शुरू कर दी, वहाँ पे सफाई हो गई। वहाँ पे सफाई के बाद जो वहाँ जंगल बना हुआ था उसको साफ कर दिया। जब बाबा जी ने वहाँ पे ईंटों का काम शुरू करना था, उस दिन मुझे टेलीफोन आ गया बाबा जी का, बाबा बचन सिंह का, कि बोगल जी आप ज़रा फटाफट यहाँ आइए। मैंने कहा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, मैं कहीं बिजी था, मैं नहीं गया। उसके बाद जो गुरुद्वारा कमेटी के चीफ इंजीनियर है उनका टेलीफोन आ गया, आप बात करो। मैंने समझा कि गुरुद्वारा कमेटी के ऑफिस से टेलीफोन आया। टेलीफोन मनजिंदर सिंह सरसा का था, वो कहते यहाँ आ जाओ आप। जब मैं वहाँ गया, अभी मैं बैठा ही नहीं था, कहते थे ऐसे या भोगल साहब ये अस्पताल हम नहीं चला सकते। बाबा जी भी कहते हैं मैं नहीं चला सकता। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा बचन सिंह जी की उम्र 80 साल है, मैंने कहा बाबा जी आप हॉस्पिटल चलाइए ना, आपने अरदास भी की है, मेंबरों ने आपको चिट्ठी भी दी गया है, ऐसी क्या बात होगी, अब आप अस्पताल क्यों मना कर रहे हैं नहीं चलेगा। इनकी नीयत में, गुरुद्वारा कमेटी की नीयत में खोट है। बाबा जी ने मुझे ये कहा कि आप ना मेरे डेरे में आ जाओ, वहाँ पे बंगला साहिब। मैं वहाँ गया, मैंने कहा बाबा जी हमारे से क्या गलती होगी, आप अस्पताल की तैयारी कर दी, क्यों नहीं चालू कर रहे। कहते मैंने तो सफाई शुरू कर दी थी, सब कुछ शुरू कर दिया था। ये गुरुद्वारा कमेटी के ही लोग मुझे कह रहे हैं कि अस्पताल हम नहीं चला सकते। मैं तो आज भी कह रहा हूँ मैं बनाऊंगा इसको। तो मैं कहा इनको क्या कहते, ये आप इनसे पूछो। मैंने 2-3 बार पूछा, इन्होंने फिर क्या किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जो दूसरा हॉस्पिटल है जो 50 बेड का है वहाँ पे, उसके वहाँ एक कैंसर की मशीन लगनी थी, उसमें मुझे भी बुला लिया। कहता जी आओ, कैंसर की किसी ने दान में दी है, वो लगानी है। हम चले गए वहाँ। ये हमें कहने लगा कि पहले हम ना इस अस्पताल को देखेंगे कि ये कैसा चलता है, इसमें आमदन कितनी होगी, है जी, इसमें ये अस्पताल में जो घाटा हुआ है वो कैसे पूरा होगा। इसने ना 150-200 डॉक्टर पता नहीं है भी या नहीं, उसमें से जो गिने चुने डॉक्टर हैं उन 10-15 को मैं जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। ये पता नहीं कहाँ से लोग उठा के ले आया, गले में उन्होंने नलकी डाली हुई है जी। लोग, मैंने 2-3 से पूछा तुम अस्पताल चलाते हो, कहता नहीं हमारी तो छोटी मोटी दुकान है। 150-200 कहता ये डॉक्टर आ गए। कहता ये डॉक्टर कहते हैं पहले ये छोटे को चलाओ फिर खंडर वाले को देखेंगे। अरे भाई, इस जगह को हमने डीडीए ने दिया है, डीडीए ने कहा था कि इसको आप चलाओ, और यहाँ आज आप जाओगे सफदरजंग और मेडिकल में, वहाँ देखो लोगों का हाल क्या है, आपका मन कांपने लगेगा। आज गरीब जो है इतना, मैं तो धन्यवाद देता हूँ श्री नरेंद्र मोदी को जिन्हों बेचारों ने ये काम, लोगों की इंश्योरेंस करवा दी। आज लोग बेधड़क होकर जाते हैं, आज जिनके स्टंट पड़ते हैं वो सस्ते पड़ रहे हैं। मगर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो है, जहाँ पे करोड़ों रुपया आता है, लोग आके मत्था टेकते हैं, क्या ये अस्पताल क्यों नहीं चला पा रहे। अब तो पहले सरने को कहते थे जी, सरने ने खंडर बनाया, अब 6 साल और 6 महीने हो गए, अब ये क्यों नहीं चला रहे। इसमें क्या शंका है, इसको देना चाहते हैं। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये अस्पताल किसी को इन्होंने दिया, मैं बिल्कुल सड़क पे आ जाऊंगा जैसे पहले आया था। आज मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, आप ये पढ़िए, ये उस गुरु की जगह है जहाँ पे बंगला साहब जो है और बाला साहब ने लोग मस्तक टेकते हैं, वो अपने दुख दूर करने के लिए जल लेते हैं। ये सिख कौम को धोखा दे रहे हैं। आज की जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी है, ये अस्पताल को क्यों नहीं चालू कर रहे। आज 10 और 16 साल हो गए, 6.5 साल इनको हो गए इस गुरुद्वारा कमेटी में आए हुए।
क्यों नहीं करते इस हॉस्पिटल को? गवर्नमेंट ने इसीलिए जगह दिया आपको 31 लाख की, उन्होंने इसलिए जगह दी थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उस टाइम कि यहाँ पे गरीबों का इलाज हो। ये तो इलाज कर नहीं रहे, ये तो और मार रहे हैं खंडर बना के। पहले तो कहते थे ना कि सरने ने खंडर बनाया, उसमें मैं भी कहता हूँ कि सरने ने खंडर बनाया था। अब 6 साल और 6 महीने हो गए, अब तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी पे प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के लोग बैठे हुए हैं। उस टाइम लंबी लंबी हाँक मारते थे, हम अस्पताल को फटाफट चालू करा देंगे। मैं बादल साहब से और सुखबीर बादल से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसीलिए अकाली दल के प्रधान हैं कि जो गुरुओं की जगह है आप उनको खंडर बना रहे हैं? क्यों नहीं बनाते? मैं उनको कहा कि 100 बेड का बनाइए अस्पताल। 100 बेड में बनाने में क्या है, 6 महीने लगेंगे। बना बनाया अस्पताल है, उसकी फिनिशिंग होगी, वो ओपीडी इधर लेके आ जाओ, अस्पताल चालू हो जाएगा, आस्ता आस्ता चला जाएगा। अब ये होली फैमिली जो है, ये भी तो ऐसा बना था, ये भी तो एक ट्रस्ट है। गुरुद्वारा कमेटी पे करोड़ों रुपया रोज का आता है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। उनकी मंशा जो है उसमें शक के घेरे में है, ये अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा रहा? और अगर ये किसी को दिया, मैं बिल्कुल सड़क पे आऊँगा और इनकी जो पोल है वो मैं खोलूँगा, घर घर जाके खोलूँगा। ये वही जैसे सरना था ऐसे ये है। और बाबा जी जो बचन सिंह जी हैं वो उनको भी ये तंग कर रहे हैं। अब वो कहते हैं मैं बनाऊँगा, ये कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। तो संगत में ना गुस्सा बहुत है। लोग कहते हैं भाई ये यहाँ गरीबों का इलाज हुआ, यहाँ तो हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा। ये एक ट्रस्ट है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को, वो बाज आ जाए, इस अस्पताल को चालू करे। ये और कामों में अब लगातार कर रहे हैं जो और काम, ये काम सबसे पहले है। स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ये हॉस्पिटल जो है इसको 100 बेड का चालू करे। अगर ये नहीं चालू करेंगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नहीं नहीं, जे बनता नहीं पिया जा, मतलब है कोई दाल विच काला है। मैं कहना ना जी, मैं जेड़ी गल कहना होंदा ना, सच्ची कहना होंदा, कोई ना कोई गल है। 6.5 साल हो गए गुरुद्वारा कमेटी में बादल दल को आए हुए, 6.5 साल हो गए, बाकी रह गया 1.5 साल। ये कब बनाएंगे जी हॉस्पिटल? लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? सिख संगत को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? मेरा इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस अस्पताल को चालू करिए। नहीं 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 नहीं, वो हो सकती है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਪੇਨ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ बरसात ਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ वो हम निकालते थे मशीनों से। उसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो 100 बेड वाला ही कह रहे हो, अगर आज भी है शुरू करनी कितनी देर तक कंप्लीट हो? बाबा जी ने कहा सी मैं 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। गुरुद्वारा कमेटी को पैसा बहुत है, लोग देखो अस्पतालों के लिए दान लोग बहुत देते हैं। ये चालू तो करें, ये चालू तो करें ना इसको, पहले क्यों नहीं कर रहे? क्या है उसमें? तभी तो मैं आज इनको देख के 6 साल बाद मैंने इनको देख लिया, भाई ये कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं अस्पताल को चालू करते? प्रकाश सिंह बादल ने भी क्या सी क्या अस्पताल, हाँ प्रकाश सिंह बादल ने कहा था। क्यों नहीं कहते कि अस्पताल है, क्यों नहीं चालू कर रहे? मैंने कहा कितनी बार कहा है, मैंने एक बार कहा, वो ऐसे कर देते हैं, कर रहे हैं, कब करेंगे? 1 साल का बनाने का प्रॉमिस बाबा बचन सिंह ने किया सी। हाँ जी, 100 बेड का। पर्सनल बेनिफिट हो सकता है सर? क्या इसमें तो हो सकता है जी, बेनिफिट की वजह से ही ये लोग रहे हों कि उनको कहीं, मैं कहता हूँ ना जी, सरने ने हम सरने को कहते थे, वो 10 साल मैंने लड़ाई लड़ी, 12 साल वो और 6 साल इनके। अब 6 साल हो गए इनको आए, 6.5 साल इन्होंने, 6.5 इन्होंने वादा किया था लोगों को चुनाव में कि आप हम अस्पताल चालू कर देंगे जब आएंगे। ये बादल ने खुद अपनी स्पीचों में कहा था, सुखबीर बादल ने कहा था, उसकी वाइफ हरसिमरत बादल ने कहा था। अब कौन सी मजबूरी आ गई? आप पैसा चुनाव में पंजाब तो भेज सकते हैं, मतलब इस हॉस्पिटल पे नहीं लगा सकते। करोड़ों रुपया जो है, जो बातें सामने आई हैं, आपने भी मीडिया में देखा है कि ये जी पैसा वहाँ जाता है,
गुरु की गोलक का इलेक्शनों में, चलो वहाँ इलेक्शनों में जाता तो यहाँ हॉस्पिटल में क्यों नहीं दे रहे, उसको चलाओ। गोलक के पैसे की तो बहुत हवाइयाँ होनी है कि कहीं स्कूल में मिसयूज हो रहा है, कहीं वो देखिए बात ऐसे है, आज मुद्दा जो है, जब हम फिर दोबारा बैठेंगे ना फिर बताएंगे आपको। आज तो है ये हॉस्पिटल का मामला, इसको पैसा गुरुद्वारा कमेटी के पास पैसा बहुत है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਮਲੇ वो चल रहा है। ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हाँ। ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? नहीं ਕਿਉਂ नहीं ਕਰ ਰਹੇ? देखो, जो इकोनॉमिक विंग है, स्पेशल स्टाफ जो है क्राइम ब्रांच का, वो 9 साल हो गए उनको। हाँ वो तो वो प्रोसिक्यूशन का मामला है। वो बड़ा धीरे चलता है। जब हम उस गवाहियाँ सब होगी, गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरों की गवाहियाँ होगी, अब जब चार्जशीट दाखिल होनी है ना, अब इलेक्शन आ गई, पीछे इलेक्शन आ गई, कहते हैं अब इलेक्शन निकल जाए फिर चार्जशीट दाखिल करेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। किन्हें ਸਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ अब- ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ तक कार्रवाई। और नहीं 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 नहीं, ऐसे होता है, जमानत थाने में उसकी हुई पड़ी है। जब 420 के केस बना ना 3 धाराओं के साथ, उसने वहाँ जमानत ली है, बाद में उसने कोर्ट में जमानत करवाई है, जो वो बेल होती है ना वो करवाई है उन्हें। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ हाँ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੜਿਆ, 6 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ? वो तो मैं लड़ रहा था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ हाँ वो 5 साल लग गए मुझे। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, हाँ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ? नहीं 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 नहीं, हाँ अच्छा, मैं उनके रास्ते का कांटा हूँ, मैं उनके रास्ते का कांटा हूँ। जब मैंने ये अस्पताल इनको हवाले किया, जीत के 6 साल बाद केस दिया, ये अपने आप ही अस्पताल चले गए वहाँ पे, अपने आप ही वहाँ अपना मियाँ मिट्ठू बन गए, अपने गले में हार डाल लिए, सरोपे डाल दिए। मुझे बाद में पता चला ये तो वहाँ बर्फ़ी लड्डू भी बांट दिए। वो इसलिए बांट दिए, वो चाहते थे कि ये अस्पताल हम भी किसी को दे दे, मगर मैं उसमें रुकावट हूँ। मेरे पे केस बना दिए 307 के, मेरे पे मेरे बेटे पे, मेरे भतीजे पे, सब पे केस डलवाए इन्होंने। जो सरना कर रहा था वही अब ये कर रहे हैं। ये ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ हाँ मुझे निकाल दे। मैं अगर गरीबों के भलाई के लिए, इस अस्पताल के लिए मेरी जान भी जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे पार्टी से निकाल दे। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ नहीं नहीं